देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन की मांग एक बार फिर जो है संसद पहुंची। सवाल यही था कि क्या केंद्र सरकार सभी बुजुर्गों के लिए मिनिमम पेंशन फॉर ऑल योजना जो है शुरू करने जा रही है। इस पर सरकार ने संसद में अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया। इतना ही नहीं, ईपीएस पेंशन क्लेम, सोशल सिक्योरिटी फंड और निष्क्रिय जो है ईपीएफ खातों में जमा 9,330 करोड़ से ज़्यादा की रकम को लेकर भी जो है अहम जानकारियाँ दी गई हैं। तो अब संसद में क्या कुछ बातें कही गई हैं, प्रवीण सर का रुख करेंगे पेंशन ईपीएफ को लेकर। सर, वो टू यू, ये भी एक मामला है मिनिमम पेंशन फॉर ऑल, इस पर क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए, आर गिरिराजन का ही इस मामले पर भी एक सवाल था जिसमें उन्होंने मिनिमम सबको जो है वो एक न्यूनतम पेंशन देने की उन्होंने बात पर सवाल सरकार से पूछा कि क्या जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या सरकार एक मिनिमम पेंशन देने पर विचार कर रही है। और उस पर सरकार का जवाब आया कि इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसी जो सरकार ने बताया उस हिसाब से। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे मिनिमम पेंशन फॉर ऑल है क्या? देश की क्या तमाम जनता को मिलेगा ये पेंशन वाला? बिल्कुल, इसके तहत जो तमाम जो उम्र दराज लोग हैं, 60 के पार, उनको एक मिनिमम पेंशन देने की बात है। अभी सरकार इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 500 रुपये जो है 200 रुपये देती है 60 से 79 वर्ष तक, और 500 रुपये देती है 80 प्लस जो बुजुर्ग हैं उनको। अब ये मांग लगातार चलती चली आ रही कि ये साहब आपने 2007-8 के आसपास इस पेंशन स्कीम को तय किया था, उसके बाद से इसकी रकम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। और अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 6-6.5 रुपये बैठते हैं पर डे के हिसाब से। तो इतनी कम रकम में किसी व्यक्ति का जो बुजुर्ग है, जिसके इलाज और खाने पीने के तमाम खर्चे, उसका गुजारा कैसे हो सकता है। और मांग ये की गई कि सरकार इसको 1,000 या 2,000 रुपये करे। जैसे ईपीएस 95 के तहत जो बोला जा रहा है कि 1,000 की जो मिनिमम पेंशन उसको 7,500 कीजिए, 9,000 कीजिए। हाँ, तो अब ईपीएस 95 स्कीम में तो तब भी एम्प्लॉयज़ का भी पैसा जाता है एम्प्लॉयर के जरिए, और सरकार भी अपना डिपॉजिट करती है, उस तरह से पैसा एक जाता है। लेकिन यहाँ सरकार के फंड से पूरी तरह से ये स्कीम चलती है। तो सरकार ने अभी फ़िलहाल अपना साफ इनकार किया है कि यहाँ किसी तरह का इस पेंशन को लेकर ऐसी कोई पेंशन स्कीम लेकर आने का सरकार का इरादा नहीं है यूनिवर्सल, जो देश के तमाम जो बुजुर्गों को एक सर्टेन। मैं जहाँ तक डेटा समझ पा रहा हूँ सर, बड़ा झटका है, क्योंकि इस देश की आबादी जो है धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, और एजिंग पॉपुलेशन का जो है वो उनका भी जो संख्या वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर तमाम लोग जो है अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या नेट से बाहर जाएंगे। होता क्या है विशाल कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी पेंशन देती हैं। अच्छा, पेंशन देती हैं। जो केंद्र सरकार 200 से 500 रुपये पेंशन देती है, इसके बाद जैसे दिल्ली में मान लीजिए 2,000-2,500 रुपये तक की पेंशन अलग से मिलती है, और अलग अलग राज्यों को देखें, किसी में 1,500, किसी में 1,000, इस तरह की पेंशन स्कीमें हैं। तो अगर आप कंबाइंड कर लेते हैं तो 2,500-3,000 रुपये, 4,000 रुपये का आंकड़ा राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहुंच जाता है। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि सब लोग इसका लाभ उठा नहीं पाते। कईयों को टाइमली पेमेंट भी नहीं मिलता सर, 2-3 महीने के बाद मिलता है। हाँ, तो जो तमाम आदमी है उसकी तो पहुंच भी नहीं है कि साहब मुझे पेंशन चाहिए, इसके लिए क्या दस्तावेज है, किस तरह से, कौन उनकी वो सारी जो औपचारिकताएं हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा एक लैग है कि जिन लोगों को सरकार को घर जाकर देखना चाहिए कि साहब कितने आपके यहाँ घर पर ऐसे लोग हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं। सरकार के पास तो तमाम डेटा है सर, आधार है, आधार पर एड्रेस अपडेट है, मोबाइल नंबर है। तो सरकार की कोई स्कीम अपने आप नहीं मिलती है। सरकार की स्कीम को लेने के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता है। अमूमन जब आपको सरकार से को आपसे कुछ लेना है, तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। सरकार आपके दरवाजे पे आ जाएगी, सांसद विधायक सब आ जाएंगे। तो हाँ, जब जैसे आपको टैक्स है मान लीजिए आपसे, तो वो आपको वो सरकार आपसे ऑटोमेटिक ले लेती है। लेकिन अगर आपको सरकार से कुछ इस तरह की स्कीमें चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा हैजल वाला मामला रहता है, जहाँ पे कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको, और आप किसी मेट्रो से लेकर नॉन मेट्रो शहरों तक देख लीजिए, लोगों को पता नहीं कि कौन सी स्कीम के तहत उनको क्या मिल सकता है, कौन कौन से सरकारी योजनाएं जिनके फ़ायदे मिल सकते हैं। हालांकि अब सरकार किसान योजना के तहत जो आपका श्रम जो किसान वाला स्कीम है, जिसके तहत 6,000 रुपये साल के सरकार 2,000 रुपये करके 2,000 रुपये देती है। तो इस तरह की स्कीमें तमाम जो है वो चल रही हैं।
फ़ायदा उठाने का किस तरह से मिल सकता है, उसकी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए जी। लेकिन कुल मिलाकर एक बात यह है कि यहाँ जो 1000 या 2000 रुपये करने की बात है, जो 2007-8 से लंबित पड़ा है, इस पर सरकार को वाकई विचार करना होगा। और गरीबों के कल्याण के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बेहद, मुझे तो लगता है सर कि 2-3 चीज़ों पर सरकार को बहुत जो है फोकस करना चाहिए। एक तो जो है कि ओपीएस पर सरकार ये साफ कर देगी या नहीं देगी लोगों को, कर्मचारियों को, और दूसरा ईपीएस 95, ये मुद्दा लगातार हम लोग जो है विगत 1-2 साल से कवर कर रहे हैं, उसका भी जो है आप कहते हैं 14 साल हो गए। 3 मद बन जाते हैं विशाल, 3 जो हेड्स हैं वो निकल के आते हैं यहाँ सामने। अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो तमाम पूरा यूनिवर्सल उसको देने का, एक मसला आ जाता है आपका सरकारी कर्मचारियों का जिनको पुरानी पेंशन चाहिए। एक मसला आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का, जिनको आपको ईपीएस 2026 कह लीजिए या ईपीएस 1995 कह लीजिए, उसके तहत आपको एश्योर्ड पेंशन चाहिए, जहां आप 7500 की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हमको बिना हमारा कुछ पैसा लगाए आप 50% हमको लास्ट ड्रॉन सैलरी का दे दीजिए जी। और तीसरी बात आती है फिर जो देश का जो तमाम तबका हाशिए पर मौजूद है, गरीब तबका है, 60 साल प्लस का है, उसको आप बिल्कुल उनका सोशल सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर की जाए, उसके लिए तीनों मसलों में सरकार को एक भारी भरकम जो है बजट देने की जरूरत है। मैंने लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है अभी देश में, 2 करोड़। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको आपको इस स्कीम पक्ष और आप छोड़ दिए सर, जो 2004 के बाद जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, वो लोग भी तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन। नहीं, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको पुरानी पेंशन चाहिए, आपकी ओपीएस हो गया, फिर आपका ईपीएस 95 हो गया, और फिर जो 2 करोड़ लोगों को अभी आप दे रहे हैं 200 से 500 रुपए, उनको चाहिए 1000 से 2000। तो इन 3 मदों पर अगर आप देखेंगे तो सरकार के लाखों करोड़ रुपए का सालाना का बर्डन होगा अगर सरकार इनको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन सर सरकार ने बताया कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 में जो है असंगठित क्षेत्र में कामगारों को जो है सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान पहले से मौजूद है, और इन कानून के तहत जो लाभ मिलने वाले लोगों की जो लिस्ट सरकार ने दी है, वो कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, गिग वर्कर्स जैसे जो है स्विगी, जोमेटो, उबर में जो काम करने वाले लोग हैं वो, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो सरकार तो कह रही कि हम लोग तो दे ही रहे हैं इसके नहीं, लेकिन जो सवाल था वो दरअसल सवाल था वृद्ध लोगों को, 60 प्लस के जो आम लोग हैं उनको पेंशन देने का। गिग वर्कर्स को के लिए सरकार लेकर आ रही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत चीज़ें, वो ठीक एक अच्छी पहल है, जहाँ पर कि जो तमाम तबका पूरी तरह से बाहर था, आप राइडर देख लीजिए, आप जो ड्राइवर हैं उनको देख लीजिए, डिलीवरी बॉयज देख लीजिए, पूरा तबका जो गिग वर्कर्स था, जो एक बड़ी इकोनॉमी है, उसको सोशल सिक्योरिटी के नेट से बाहर रखा गया था, तो उनको सरकार लेकर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है विशाल।